ऑल टाइम हाइज जिस तरह से हमने सितंबर में देखे हैं, अक्टूबर में उससे भी कहीं ज्यादा है और यहाँ से और तेजी के लिए आपको यहाँ पर तैयार भी रहना चाहिए। सुनील सुब्रमण्यम जी नमस्कार, आपको भी चर्चा में शामिल करेंगे। किस तरह से आप देखते हैं इस एसेट क्लास को जहां पर गोल्ड एंड सिल्वर ने ऑल टाइम हाइज की एक लंबी कड़ी लगाई है और बाकी सब एसेट क्लासेस को काफी पीछे छोड़ दिया? नहीं, ये देखिए, ये क्या है कि ये डाइवर्सिफायर एसेट क्लासेस है, यानी बाकी के पोर्टफोलियो में इनका एक हिस्सा बनता है। बट ये पास्ट रिटर्न्स देख के जाके 40-50% अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर रखना ठीक नहीं होगा। 10-15-20% तक आप रख सकते हैं एज अ डाइवर्सिफायर। और मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये हाल में ये बढ़त के पीछे है कोई स्पेसिफिक कारण, जैसे ट्रम्प की टैरिफ है और डॉलर की जो वीकनिंग की स्टोरी है, और चीन और जापान जो ज्यादातर अपना निवेश जो सॉवरेन वेल्थ फंड होते हैं उनका, उन्होंने डॉलर पे किया था इतने सालों से। चीन के पास $800 बिलियन का यूएस ट्रेजरी का रिजर्व है और जापान का ट्रिलियन से ज्यादा, 1 ट्रिलियन से ज्यादा। तो वो लोग ये टैरिफ के झंझट के कारण अपना एलोकेशन थोड़ा अब डॉलर को कम करा के गोल्ड और फिर अभी सिल्वर में करा रहे हैं। तो ये एक मौजूदा स्थिति है जो टैरिफ के कारण हुआ है। अब एक लंबी अवधि से देखें तो साल 1 साल के बाद अगर ये टैरिफ का झमेला खत्म हो गया तो एक स्पेशल रीजन इनकी बढ़त के लिए नहीं रहेगी। बट खास करके हाई इन्फ्लेशन, वॉर, जियोपॉलिटिक्स के कारण गोल्ड और सिल्वर का डिमांड रहेगी। तो एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर के तौर पर आप 15-20% अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो ठीक होगा। ये पास्ट रिटर्न्स को देखकर एकदम से अपना एलोकेशन मत बढ़ाइए। आपने जैसे कहा कि 15 से 20% आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर गोल्ड होना चाहिए। सुनील जी, जिस तरह से चांदी ने यहाँ पर मूव्स दिए हैं, चांदी तो लोगों के पोर्टफोलियो में होती भी नहीं है, लेकिन इस साल पिछले 3-4-6 महीने में ये चीज काफी डिफरेंट होते हुए नजर आई है। लोग सिल्वर ईटीएफ ले रहे हैं, लोग सिल्वर फिजिकल में तो बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। तो इसके लिए 2-3 कारण मैं बताऊंगा। तो एक है कि जो इतनी खरीदारी गोल्ड पे बढ़ गई, तो गोल्ड सिल्वर का एक रेशियो होता है पर दाम का, तो लॉन्ग टर्म एवरेज उसका 60:1 होता है, 60:1। अब देखें वो 90:1 के ऊपर बढ़ गया है, तो नेचुरली सिल्वर को बढ़ना था या गोल्ड को गिरना था। गोल्ड की तो गिरने की गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए सिल्वर को बढ़ना था। एक नॉर्मल जो कहते हैं लॉन्ग टर्म टेक्निकल चार्ट के कारण बढ़त है। सेकंड है कि इन दिनों जो ग्रीन एनर्जी और ऑल्टरनेटिव एनर्जी और ईवीज की बात करें, वहां पे थोड़ा बहुत सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड की जरूरत होती है, तो उसके कारण सिल्वर का एक जेन्युइन इंडस्ट्रियल डिमांड होता है जो गोल्ड के पास नहीं होता है, तो उसके लिए उसमें थोड़ा डिमांड और बढ़ती है। तीसरी बात है कि टोटल वर्ल्ड की सिल्वर जो रिजर्व्स है वो लिमिटेड है। ज्यादातर नए ओर्स डिस्कवर नहीं हो रहे हैं जहां पे आपको सिल्वर उखाड़ के आप बेच सकते हो। वैसे गोल्ड की ऐसी बात नहीं है, अभी भी रिजर्व ज्यादा है और सभी देश के पास अपने रिजर्व्स में भी गोल्ड है, सभी ज्वेलर्स के पास भी गोल्ड है, तो गोल्ड का सप्लाई कभी भी आ सकता है। और चौथी बात मैं मानता हूं कि ये इंडिया में ये सिल्वर को एक पुअर मैन्स गोल्ड कह सकते हैं, क्योंकि आम जनता और बहुत जो नीचे इनकम की वो अब तो अफोर्ड नहीं पुअर कर मैन्स सकते। गोल्ड भी नहीं है ये इस हाँ? तरह से। नहीं, क्या होता है कि अभी वो एक गोल्ड कोटेड इयररिंग्स होती है, या फिर थोड़ा बहुत 1 ग्राम गोल्ड मिलाकर गोल्ड की तरह ज्वेलरी को जी। बनाते हैं। तो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोग ना, उनके लिए जो है वो शायद उधर खरीदारी बढ़ा रहे हैं। मगर एक सावधान की चीज है जो आपने खबर पड़ी होगी कि सिल्वर ईटीएफ एएमसी जो लॉन्च किए हैं ना, अभी बंद कर रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिकली ये बहुत डिस्टॉर्ट हो गया। डोमेस्टिक सिल्वर का दाम इतना बढ़ गया और सप्लाई नहीं है, तो ईटीएफ को बहुत महंगी तरह से ईटीएफ गोल्ड को खरीदना, सिल्वर को खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि हर ईटीएफ को बैकिंग में गोल्ड या सिल्वर फिजिकल रखने की जरूरत है, ये नियम है। तो गोल्ड तो आसानी से मिल जाता है, मगर सिल्वर का डिमांड बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, और ये इंपोर्टेड सिल्वर उतना आसान से नहीं आ सकता है, तो इसलिए यहां पर ईटीएफ एक प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या होता है कि अगर आप सिल्वर ईटीएफ में अभी पैसा लगाया, तो आपको मार्केट की प्राइसेस से बहुत ज्यादा ईटीएफ का दाम में मिलेगी, तो इसीलिए यह शायद नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए कई एमसीज ने अपने सिल्वर ईटीएफ को इनफ्लोज के लिए बंद कर दिया है। तो ये एक सावधानी वाली बात है कि सिल्वर के लिए अगर ईटीएफ से डिमांड कम होती है तो शायद उतना बढ़त सामने नहीं होगा जितना पिछले साल में हुआ था। एब्सोल्युटली, वो पॉइंट वेल टेकन है। अगर सिल्वर ईटीएफ लमसम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो उतनी थोड़ी दिक्कत यहाँ पर फिजिकल मार्केट्स में कम होती हुई नजर आएगी। सोने में जैसे आपने कहा सुनील जी, 15-20% आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चांदी कितनी होनी चाहिए, जिस तरह से इसकी री रेटिंग हो रही है या फिर जिस तरह से इसकी अहमियत बढ़ रही है? मैं 2:1 कहूंगा। अगर 20% दो रहे तो 10% सिल्वर, 2:1 रेशियो रखेंगे तो बेहतर होगा।
ऑल राइट, सुनील सुब्रमण्यम जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और बहुत ही इत्मीनान से डिटेल में सोने चांदी में एक तो क्या लगता है, क्यों है और किस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट्स वहां पर होनी चाहिए वो भी समझाने के लिए बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। बल इसी के साथ एक ब्रेक ले रुकेंगे, लौटेंगे तो नितिन खंडेलवाल जी जुड़ेंगे हमारे साथ एक सेंस लेने के लिए कि ज्वेलरी मार्केट में इन प्राइसेस के क्या इंपैक्ट्स हैं।